ओरिजिन आता है ग्रीक वर्ड जियो एंड ग्राफिया से। सो जब जियो एंड ग्राफिया को कंबाइन किया जाता है तो ज्योग्राफी टर्म हमें मिलता है। अब यहाँ पे ग्रीक में जियो का मतलब होता है अर्थ, वहीं ग्राफिया का मतलब होता है टू राइट और टू डिस्क्राइब। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफिया या ज्योग्राफी का मतलब होता है कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर लिख रहे हैं या अर्थ के सरफेस के बारे में लिख रहे हैं और उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अर्थ के सरफेस के बारे में लिखने या डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हुआ, जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ पे फीचर्स अवेलेबल हैं लाइक माउंटेन्स, डेजर्ट्स, ओशंस, सीज, लेक्स, रिवर्स, प्लेटोज, प्लेन्स, जंगल्स, वेटलैंड्स, एनीथिंग, वो सब के सब हमारे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर में आते हैं। वो सभी हम अर्थ के सरफेस पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी नेचुरल फीचर्स हैं उन सभी को हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं, और ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। ओके, सो ज्योग्राफी ज्योग्राफिया से आया है, जहां पे जियो मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन्स टू डिस्क्राइब और टू राइट। अब अगर हम ज्योग्राफी वर्ड की बात करें तो ये कहां से आया? ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहले 3rd सेंचुरी बीसी में एक ग्रीक स्कॉलर इराटोस्थनीज ने कॉइन किया। ओके, सो उन्हें जब अर्थ एज द होम ऑफ मैन इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना था, इसको डिसाइफर करना था, तो उन्होंने सब्जेक्ट का नाम रखा ज्योग्राफी। ओके, सो इराटोस्थनीज ने ये ज्योग्राफी वर्ड कॉइन किया, बनाया, और उनके लिए ज्योग्राफी का मतलब था स्टडी ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैन। इसलिए बिकॉज ऑफ दिस इराटोस्थनीज इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। मतलब इराटोस्थनीज को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ज्योग्राफी टर्म कॉइन किया था। नेक्स्ट है रिचर्ड हार्टशॉ। सो मॉडर्न टाइम्स में ज्योग्राफी की बात करें, हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर को डिफाइन करने की बात करें हम, तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है वो है रिचर्ड हार्टशॉ। ओके, सो रिचर्ड हार्टशॉ के हिसाब से जो ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव है वो है कि ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को पढ़ने के दो मेथड्स इवेंचुअली डेवलप हुए हैं ज्योग्राफी में। एक है एरियल डिफरेंशिएशन और दूसरा है रीजनल सिंथेसिस। सो रीजनल सिंथेसिस में हम किसी एक पर्टिकुलर रीजन को लेकर के उसमें जो भी सभी कॉमन चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी जो हार्मनी है उसको पढ़ते हैं। लेकिन जब बात एरियल डिफरेंशिएशन की आती है तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट एरियाज को हम लेते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम स्टडी करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया और यूएस लैंड मास को ले लें तो वहां के फिजिकल फीचर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, या फिर और अगर हम माइक्रो लेवल पे आए तो इंडिया में ही हमें नदर्न माउंटेन रेंजेस हैं जो हिमालयन रेंजेस हैं, वहां पे हमें सॉइल डिफरेंट देखने को मिलेगी, एलिवेशन डिफरेंट देखने को मिलता है, जंगल्स डिफरेंट देखने को मिलते हैं। ओके, क्लाइमेट डिफरेंट देखने को मिलता है कंपेयर टू अगर हम प्लेन एरिया में आए जो कि इमीडिएट साउथ में है, तो वहां पे हमें सॉइल डिफरेंट देखने को मिलती है, अलुवियल सॉइल है, वहां पे हमें क्रॉप्स का डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है, वहां पे हमें कल्चर डिफरेंट देखने को मिलता है, वहां पे हमें क्लाइमेट डिफरेंट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सिमिलरली अगर हम वेस्ट में जाएं तो हमें राजस्थान के डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं जहां पे एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो इस तरीके से डिफरेंट रीजन्स को लेना और उनके डिफरेंसेस को स्टडी करना, ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड हार्टशॉ। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट। ओके, सो ज्योग्राफी मतलब होता है लोकेशन, और उस लोकेशन पे मैन एनवायरनमेंट का जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है उसको हम ज्योग्राफी के अंडर में स्टडी करते हैं। सो ज्योग्राफर्स आल्सो एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस, जिसका मतलब हो गया फिजिकल ज्योग्राफी, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स स्प्रेड अक्रॉस इट, जिसका मतलब हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, सो किस तरीके से कल्चर इवॉल्व हुआ किसी एरिया में, किस तरीके से मैन इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल फीचर्स को, नेचर को। ओके, सो ये सभी एस्पेक्ट जो है वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं, और फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी इन दोनों को मिला करके
जो स्टडी निकल के आती है उसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, टू सम अप, मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप का जो स्टडी है उसको हम ज्योग्राफी का सब्जेक्ट मैटर बना के पढ़ते हैं।